Hello everyone, welcome in our channel Study Point. This is second class of HTML. So kindly view first class. जिसने हमारी first class नहीं देखी वो kindly first class देख ले क्योंकि हमने वहाँ पे पढ़ा था पैराग्राफ का टैग HTML में कैसे होता है और हेडिंग का टैग। हेडिंग जो है H1 से लेकर H6 तक होती है, उनकी डिफरेंट साइजेस होती हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, आज जो हम करने जा रहे हैं वो है बोल्ड, इटैलिक एंड आगे चलेंगे। सबसे पहले हम अपना विजुअल स्टूडियो खोलेंगे, वहाँ पे हम कर रहे हैं, ये एक्सटेंशन होती है, हम HTML5 सीख रहे हैं। तो HTML5 जैसे ही इंटर करेंगे तो ये हमारा डॉक्यूमेंट खुल के आएगा। यहाँ पर बॉडी में हम पी टैग लिख रहे हैं और यहाँ पे लिख रहे हैं कि फॉर एग्जांपल हमने लिखा वी आर लर्निंग HTML। ठीक है, ये हमने लिखा। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसका आउटपुट कैसे आ रहा है। ये हम आए अपनी इसमें, हम अपने index.html में आके रिफ्रेश किया तो ये इसका आउटपुट आ रहा है। अब हमें इसको बोल्ड करना है, तो HTML में बोल्ड का टैग होता है, वो आता है बी। हमने लिखा बी, दिस इज बोल्ड। ओके, बी स्टैंड फॉर बोल्ड। ये यहाँ पे स्टार्टिंग हुई, यहाँ पे हम बोल्ड का टैग एंड करेंगे। ये स्टार्टिंग टैग, ये एंडिंग, स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग टैग। ठीक है, अब इसको हमने सेव किया कंट्रोल एस से। अब हम जाके अपना आउटपुट देख रहे हैं, तो आपने देखा ये बोल्ड हो गया है। ठीक है, इसको भी हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब आप इसका आउटपुट देखें कि ये बोल्ड हो गया है। अब दूसरा होता है, देखें बोल्ड का टैग हमने पढ़ लिया, अब होता है इटैलिक का टैग। आई स्टैंड फॉर इटैलिक। सो हम यही बोल्ड भी हो और हम लर्निंग को इटैलिक करना चाहते हैं, तो हम सिंपली आई का टैग यूज करेंगे। ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ एंड लर्निंग को हमें सिर्फ इटैलिक करना है, तो यहाँ पे हम एंड करेंगे। अब जाके हम इसका आउटपुट चेक करते हैं। देखें लर्निंग इटैलिक हो गया। तो ये जो है दो टैग होते हैं, ये इजीली हम यूज़ कर सकते हैं, इनमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सिर्फ आप टैग याद कर लें, बी स्टैंड फॉर बोल्ड। अगर हमें कोई भी चीज़ बोल्ड करनी हो तो हम ऐसे यूज़ करेंगे। अगर हमें सिर्फ लर्निंग को बोल्ड और इटैलिक करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। अब यहाँ से बोल्ड स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है, इसका मतलब है सबका सब सारा जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाए, एंड इटैलिक सिर्फ हमने लर्निंग के लिए यूज़ किया है। आगे चलते हैं। अब इटैलिक भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद जो है सब, एस यू पी, सब। सबका ऐसे होता है जैसे 2 पावर 2 हम लिखते हैं, तो वो हम कैसे लिखें, वो हम लिखेंगे एस यू पी सुपर स्क्रिप्ट के टैग में, और एस यू बी स्टैंड फॉर सब स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट को देख रहे हैं। हमने यहाँ पे एक पी टैग और बनाया, इसमें हम लिख रहे हैं 2। अब हमें 2 पे अगर पावर 5 देना है तो हम कैसे देंगे। अब इसका आउटपुट पहले हम देखते हैं। देखें ये 25 आ रहा है, तो हमें इन्होंने बताया है कि एस यू पी के थ्रू, एस यू पी सब। तो हम इसको एस यू पी के थ्रू करके देखते हैं। हम यहाँ पे आए, एस यू पी सबका टैग स्टार्ट किया, इसको हमने यहाँ से एंड करके यहाँ पे लगा लिया। अब इसका आउटपुट चेक करते हैं। 2 पावर 5 हो गया। तो ये जो है ये बहुत ही एक अच्छा एंड यूज़फुल टूल है। जहाँ पे हमें 2 पे पावर देनी हो तो हम सब स्क्रिप्ट का टैग यूज़ करते हैं, सॉरी सुपर स्क्रिप्ट का टैग। अब सब स्क्रिप्ट का टैग हम क्यों यूज़ करते हैं, सब स्क्रिप्ट का टैग हम इसीलिए यूज़ करते हैं, जैसे
आपने देखा होगा कि CO2, अब 2 ये जो है वो नीचे आ रहा है। हम इसको भी करके देख रहे हैं। अब हमने एक और टैग बनाया, हमने लिखा CO2। इसका पहले आउटपुट देखते हैं। CO2 लिखा तो ये ऐसे आ रहा है, मगर CO2 जो फार्मूला होता है उसमें 2 जो है वो नीचे आता है। तो हम इसको कर दें टैग में रख रहे हैं, सब स्क्रिप्ट के टैग में रखेंगे। यहाँ से हमने 2 रखे, हमें जिसको नीचे लाना होगा उसको ही सब के टैग में रखेंगे, और यहाँ पे जिसको हमें पावर में देना होगा उसको ये हो गया सब SUP सुपर स्क्रिप्ट, ये सब स्क्रिप्ट। ठीक है, अब इनका हम आउटपुट देखते हैं। तो आपने देखा ये 2 नीचे आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। हमने सुपर स्क्रिप्ट भी देख लिया एंड सब स्क्रिप्ट भी देख लिया। उसके बाद हम आ जाते हैं, ये हमारा बहुत ही यूज़फुल टूल है, BR ब्रेक लाइन। अगर देखें हमें कोई भी लाइन ब्रेक करनी होती है किसी भी पैराग्राफ की, तो हम उसके लिए BR यूज़ करते हैं। और HR ये भी लाइन ब्रेक ही करता है, मगर ये क्या है कि एक लाइन ऐड कर देगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे आए, पूरा सिलेक्ट करके कंट्रोल एंड क्वेश्चन मार्क उसको करेंगे तो ये कमेंट हो जाएगा। कमेंट मतलब ये रिमूव हो गया। अब हमने एक और P का टैग दिया एंड हमने एक डमी टेक्स्ट इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इस क्वेश्चन मार्क के बाद, अब सबसे पहले इसका आउटपुट देखते हैं। हमने रिफ्रेश किया तो ये बिल्कुल एक ही लाइन में आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि इस क्वेश्चन मार्क के बाद ये लाइन ब्रेक हो जाए, ये नीचे आ जाए। तो हम यहाँ पे जाके सिंपल BR यूज़ करेंगे। सिंपल BR, यहाँ पे कोई क्लोजिंग टैग वगैरह इसका नहीं है, सिंपल BR है तो ये लाइन ब्रेक हो जाएगी। आप इसका आउटपुट देखें, जैसे ही हमने क्वेश्चन मार्क किया, देखें यहाँ से लाइन ब्रेक हो गई और ये नीचे आ गया। अब ये तो हो गया BR। अब हम अगर इसकी जगह HR यूज़ करें, अगर HR ये भी लाइन ब्रेक करेगा मगर एक लाइन ऐड कर देगा। देखें, लाइन ब्रेक की इसने मगर एक ये वाली लाइन ऐड कर दी। ये है BR एंड HR में डिफरेंस। आगे चलते हैं। BR एंड HR हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब आते हैं स्ट्रॉन्ग। देखें, स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड इन दोनों का काम एक ही है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग भी क्या करता है, इसे बोल्ड ही करेगा। एंड EM एंड अपना आई टैग हमने पढ़ा ना, इटैलिक, इन दोनों का काम सेम ही है। स्ट्रॉन्ग का काम करना है बोल्ड करना एंड EM का काम है कि इटैलिक करना। अब देखें, मैं चाहता हूँ कि लोरियम स्पम, इसको मुझे करना है इटैलिक, तो मैं EM का टैग यूज़ करूँगा। आप बोलेंगे कि अब सर हमें दो दो बातें बता रहे हैं, EM भी बता रहे हैं एंड आई वे। मसला ये कि EM जो है ना वो HTML5 का टैग है, इसमें यूज़ होता है। देखें, अब ये लोरियम स्पम सिंपल है, इसको रिफ्रेश करेंगे, ये क्या हो गई, इटैलिक में आ गई। तो EM एंड आई इटैलिक दोनों टैग्स का काम जो है वो एक ही है। इसी तरह स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड दोनों का काम एक ही है। अब चलते हैं आगे। अब एक होती है कोटेशन, हमें कोई भी होती है या क्या, उसके लिए हम ब्लॉक कोड यूज़ करते हैं। ये मेनली विजिबल कुछ भी इसका नहीं होता। मेन मकसद इसका ये है कि अगर आप किसी की कोटेशन लगा रहे हैं एंड वो आप पे केस वगैरह करना चाहे कि इसने मेरी कोटेशन जो है वो चोरी की है, तो उस वजह से हम क्या करते हैं, ब्लॉक कोड में लिख देते हैं। ब्लॉक कोड में हम उसकी लिंक दे देते हैं। ठीक है, ये सिंपल इसका काम है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद एब्रीविएशन आपने देखा होगा कि किसी भी वेबसाइट में हम अगर कुछ ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे आए, मैंने H1 का टैग लिखा और H1 में मैंने दिया कि
एब्रीविएशन हम किसकी लें? हम्म, हम्म, इसमें हमने H1 में ABRR, हम यहाँ पे आए, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा हम लिखते हैं, हमने लिखा KHI। अब KHI क्या है? कराची का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। पहले इसका आउटपुट हम देख लेते हैं, ठीक है। ये सिंपल KHI लिख के आ गया, इसके हावर पे कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। अब हम इसकी एब्रीविएशन लिखते हैं, ABRR, BBR। एब्रीविएशन का टैग यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे आके क्लोज हो गया, ठीक है। अब एब्रीविएशन में हम देंगे, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, आपको मैं दिखाऊं पहले के, ये एब्रीविएशन में टाइटल देके इन्होंने प्रोफेसर दिया, हम कराची का दे रहे हैं, तो हम यहाँ पे आएंगे, टाइटल लिखेंगे, ठीक है। टाइटल में हम देंगे कराची, KARACHI, हमने कराची दिया, ठीक है। पहले और यहाँ पे क्या आ रहा था? KHI आ रहा था। अब जैसे ही इनको क्लिक कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कराची लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे हम आए, यहाँ पे कराची इसका फुल फॉर्म लिख के आ गया। तो ये होती है बेसिकली एब्रीविएशन। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ subscribe our channel study point and press the bell icon for latest update। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो मैं कल पोस्ट कर दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, आप कमेंट करें, कमेंट में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।